न्यूज़ SRB आपकी आवाज़ जन जन तक। इस वक्त मैं घाटकोपर मुंबई 4 नगर में हूँ। यहाँ के जो कि लव जिहाद के ऐसे बहुत सारे मैटर आते हैं, जैसे कि कहा जाता है राजस्थान हो गया, मुंबई हो गया, कहीं अलग अलग प्रकार के यहाँ पे लव जिहादें खड़ी हो जाती हैं। जहाँ की जो जनता है, हिंदू शकल वाले हैं समाज और अलग अलग संस्थानी के लोग जो यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं कि उनकी जो प्रशासन की जो कमियाँ होती हैं, उनके FIR नहीं हो पाते हैं, कभी कभी FIR हो जाते हैं, तो उनकी मांग हो जाती है। मांग क्या हो जाती है कि भैया हमको लड़की लड़का दोनों चाहिए, या नहीं तो कुछ संगठन वाले जो है यहाँ प्रशासन के ऊपर में दावा ठोकते हैं कि भाई हमें लड़की लड़का चाहिए। तो हमारे बीच में मैडम है, तो हम इसे बातचीत करते हैं इस जो है लव जिहाद के ऊपर में क्या करना चाहते हैं। मैडम आपका शुभ नाम? नीलम पांडे। जी, नीलम पांडे जी हैं। तो नीलम पांडे जी, लव जिहाद का जो मैटर चल रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश के पूरे ऑल इंडिया में चल रहा है, तो इस पर आप क्या बताना चाहती हैं? देखिए, लव जिहाद बहुत गंभीर विषय है, पर इसे लोग इतने हल्के में ले रहे हैं। जिस तरह से हमारी लड़कियों को ब्लैकमेल करके, धमकी देके या उन्हें किसी तरह से बगला के, फुसला बहला के लेके जा रहे हैं, और जिस तरह से उनके व्यवहार हो रहा है, ये बहुत गंभीर विषय है। पर हमारे कुछ लोक निधि, जनप्रतिनिधि जो हैं, ये लोगों का कहना है कि हम लव जिहाद विषय पे हम विश्वास ही नहीं करते। तो ये हम हिंदुओं को सोचना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि विश्वास ही नहीं करता तो इतने बड़े बड़े पैमाने पे ये मोर्चा, ये बड़े बड़े नेता जो लव जिहाद चिल्ला रहे हैं, फिर क्या है वो? तो ये विषय पे हम हिंदुओं को भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमें कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो हमारे इस विषय पे, हिंदुत्व के विषय पे, हमारे लव जिहाद, लैंड जिहाद, जितने मुद्दे हैं इस विषय पे हमारे साथ खड़ा हो, हम बोले। ऐसा हमें जनप्रतिनिधि भी चाहिए। घाटकोपर पश्चिम में बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि घाटकोपर पश्चिम में बहुत ज़्यादा लव जिहाद के केसेस होने लगे हैं। मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे तीसरी चौथी बार सिर्फ 4 महीने के अंदर आ चुकी हूँ। आपके जो लव जिहाद है 4 बार आप यहाँ खुद आ चुकी हैं संगठन के माध्यम से? यस जी। तो आप जैसे आपके संगठन के माध्यम से उनके आप क्या अपेक्षा रखती हैं, संगठन पर रखती हैं आप? हिंदू संगठन जी, उन पर क्या अपेक्षा रखती हैं? उनसे अपेक्षा रखती हूँ कि सब हिंदू संगठन के लोग एक होके आएँ। ये अलग अलग तरीके से बट के काम करेंगे तो काम नहीं होगा। हर संगठन के लोग एक होके इस चीज़ों पे काम करें। वैसे देखिए, कहा गया जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था कि बटेंगे कटेंगे, तो उसी प्रकार से जो अगर आप बढ़ जा रहे हैं, लोग यहाँ तक कह रहे हैं, तो बढ़ जाए तो आगे कोई यहाँ पे प्रशासन के साथ कोई नहीं खड़ा हो पा रहा है, या जनता के पास कोई नहीं खड़ा है। अलग अलग प्रकार की लव जिहाद की तैयारी हो जा रही हैं। सही बोल रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, सही नारा है जी। ये विषय पे काम होना ही चाहिए। आपस में बटोगे तो काम कैसे होगा? ये देखिए, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से कि अगर आप बटेंगे तो कटेंगे, अगर आप बटेंगे। को भी इस विषय में सोचना चाहिए कि आप अगर कॉलेज या जॉब पे जा रही हैं तो आप किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं हैं। अगर आपको कोई धमकी या ब्लैकमेल कर रहा है, कम से कम अपने घर में अपने दोस्तों से सिर्फ शेयर करें। ऐसे किसी के हाथ में फंसे ना, क्योंकि फंसने के बाद या आप चले जाते हो या कोई भी कारण से आप उनके साथ में हो, बाद में तकलीफ़ आपके माँ बाप को भी होती है, पूरे परिवार, पूरे समाज को होती है इसकी तकलीफ़। तो बच्चियों को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, माँ बाप को भी समझना पड़ेगा, उनका संस्कार आप माँ बाप किस तरह से कर रहे हैं कि बच्चियाँ फंस जाती हैं। या तो उनमें जो बच्चे, माँ बाप और बच्चों में जो गैप है उसे भी दूर करना पड़ेगा कि बच्चियाँ ये विषय माँ बाप को कैसे नहीं बता पा रही हैं कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, या बच्ची किसी के प्रेम जाल में भी फंस रही है तो कैसे फंस रही है। माँ फिर या तो ध्यान नहीं रही है, पिताजी का ध्यान नहीं है, परिवार क्यों नहीं देख रहा है ये चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। सारी गलती हम उन्हीं की नहीं दे सकते, हमारे भी संस्कार में कुछ गलती है। फिर जरूर सी बात है। तो आप जैसे कि आपका कहना है कभी कभी माँ बाप की गलतियाँ होती है, परिवार की गलती होती हैं, तो उनको भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो अभी और कुछ कहना चाहती हैं आप? यही है कि लव जिहाद जैसे मुद्दे पे सबको ध्यान देना चाहिए। सारे हिंदू एकजुट होकर इस चीज़ पे ध्यान दें। और आज का जो विषय है, उस लड़कियों को धमकी दिया गया है, ब्लैकमेल किया गया है, माँ बाप को भी मैं सुन रही हूँ धमकी मिली है, कुछ पैसे का भी विषय है। तो ये विषय पे पुलिस कड़ी कार्रवाई करे। हमारे जनप्रतिनिधि कहाँ हैं? अब आना चाहिए ना उन्हें लोगों को, कहाँ हैं वो? घाटकोपर पश्चिम चुनाव चल रहा है और सीधा सीधा बोला जा रहा है हम तो इस विषय पे विश्वास नहीं करते। तो फिर अब हमें कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए घाटकोपर में, ये हम हिंदुओं को भी सोचना पड़ेगा। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी सत्ता में हो, कोई भी पार्टी में हो, हमें कैसा हिंदू नेता चाहिए, हमें ही अब देखना पड़ेगा। इस चीज़ पे हम हिंदुओं को सोचना पड़ेगा। अच्छा, आज की जो संगठना हुई है, ये लड़का क्या नाम है? नदीम लड़का, नदीम। और लड़की? बच्ची पायल पांड्या करके नाम है। पांड्या, राजस्थान के रहने वाली। ये देखिए, कहा है कि उन्होंने कह रहे हैं मैडम जी कि जिस प्रकार से जो है माता पिता को ध्यान देना चाहिए। अगर स्कूल या कॉलेजेस में जाती हैं, अगर जब तक स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो उनको ध्यान देना चाहिए, माता पिता को गाइड करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो यही किसी दिन आपको भी लव जिहाद का शिकार होंगे। आपके परिवार होगा, आपका बेटा होगा, आपका पैसा होगा, आपका धन दौलत होगा, लव जिहाद का शिकार होगा। न्यूज़ SRB राम कुमार।